हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल लेके आए हैं और इसमें हम आपको यूपी के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, एक एक टॉपिक करके फटाफट 5-5 मिनट में हम आपको उनका रिवीजन कराएंगे। 5 से लेकर 10 मिनट में यूपी के हर एक टॉपिक का फटाफट रिवीजन करा करके आपका जल्दी से जल्दी सारा कोर्स फिनिश कराएंगे। और अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। तो यूपी में जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा या हर साल एग्जाम में आता है वो होता है यूपी का ट्राइब्स, यूपी की जनजातियां। देखिए, जनजातियों में से एक सवाल हर एग्जाम में हमने देखा है, जो पिछले यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं। अब अगर हम जनजातियों की बात करें, जनजातियां, तो यूपी में 1967 में यूपी में 5 जनजातियों का दर्जा मिला था। 5 जनजातियां बनाई गई थी सबसे पहले 1967 में। परंतु जब 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, 9 नवंबर सन 2084वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, तो यूपी के पास जनजातियों की संख्या केवल 2 रह गई, जो उनकी मुख्य जनजाति थी थारू प्लस बुक्सा। तो अब केवल 2 जनजातियां रह गई। इसलिए सरकार ने सन 2003 में 10 और जनजातियों को इसमें शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, अभी बाद में मैं आपसे इसके क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत ही रैपिड फायर उसमें। तो 2003 में इसमें 10 जनजातियों को इसमें शामिल कर दिया और आज के समय यूपी में कुल जनजातियों की संख्या 12 है। तो अगर आएगा आज यूपी में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो यूपी में आज 12 जनजातियां हैं। ठीक, तो ये इसका बेस है। देखिए, अब अगर हम जनजातियों की बात करें तो यूपी, अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में, तो पूरे इंडिया में जो सन 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार इंडिया में 8.8% जो है, 8.1% जो है वो भारत में जनजातियों की, जो कुल जनसंख्या में जो जनजातियों का है वो 8.1। तो कुल में 8.1 है। और अगर हम इसमें भारत में यूपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो यूपी में 1.09% जनजातियां जो हैं, जनसंख्या जो इंडिया की है जनजातियों की, वो कहाँ रहती है? यूपी में। और अगर हम यूपी का ही देखें, तो यूपी में कुल जनजाति जो हैं वो 0.6% है। मतलब यूपी की अपनी जनसंख्या में उनका जनजातियों का 1% से भी कम है। तो यूपी में काफी कम जनजातियां रहती हैं परसेंटेज में, 0.6%। और टोटल इंडिया का जो यूपी में रहते हैं वो 1.09% रहते हैं। और इंडिया में कुल जनजातियों का जो रहता है 8.1। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां, देखिए अगर भारत में कहेगा, भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां उड़ीसा में रहती हैं। उड़ीसा में आज के समय 63 तरह की जनजातियां नोटिफाइड की जा चुकी हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा उड़ीसा में रहती हैं। अगर जनजातियों की संख्या पूछ ले, जो उनकी जनसंख्या कह दे, तो ये सबको पता है एमपी जनसंख्या में सबसे अधिक है, एमपी। और अगर हम ये कह दें कि किस राज्य में प्रतिशत में जनसंख्या एसटी की सबसे अधिक है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम का काफी बड़ा भाग जो है एसटी कैटेगरी में आता है, जैसे यूपी में केवल 0.6%। ठीक, तो ये हो गया इंडियन और
यूपी का स्टैटिक्स जनजातियों के बारे में। अब हम जनजातियों में देखिए, इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर मैं सिर्फ आपके एग्जाम को फोकस करके ही चीज़ों को बता रहा हूं, इसलिए इनको जरूर याद कर लीजिए, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में सबसे पहली जनजाति जो आती है वो आती है थारू जनजाति। थारू, देखिए थारू जनजाति याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थारू जनजाति याद करनी है तो आप इसमें दारू से याद कर लो। थारू का मतलब दारू। अब दारू तो भाई सब बच्चे जानते ही होंगे, तो थारू से दारू, और इससे तुम्हारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। जैसे अब कौन पिएंगे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, इन सब में क्या पाई जाती है, थारू जनजाति मुख्यतः। देखिए यूपी में जो थारू जनजाति है उस पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से जनजाति चावल से एक शराब बनाते हैं, ये चावल से शराब जिसे कहते हैं जाड़। तो जाड़ पेय पदार्थ किसका है, तो जाड़ पेय पदार्थ किसका है, थारू जनजाति का। थारू जनजाति किरात वंश के हैं, किरात। अब रात में ही तो दारू पिएंगे ना, तो ऐसे याद हो जाएगा, किरात वंश की कौन सी जनजाति है, तो थारू जनजाति अपने आप को किरात वंश का बोलते हैं। देखिए थारू जनजाति में एक होता है लठ भरवा भोज। तो भाई लठ भी दारू पी के ही एक दूसरे के मारेंगे, तो लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति। देखिए थारू जनजाति में अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसके पिता को उसकी दोबारा शादी कराने के लिए पूरे समाज को एक भोज देना पड़ता है, और उसी भोज में उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है योग्य पुरुष से। तो इसलिए लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति मनाती है। देखिए बजहर किनका मुख्य त्योहार है, बजहर। तो एक दूसरे को दारू पीने के बाद बजाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो ये सब याद करने का मतलब है कि आप थारू से दारू याद कर ले, और उससे दारू रात में पीते हैं, लठ भरवा भोज भी बनाएंगे। और बजहर किनका मुख्य त्योहार है, ये यूपी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बजहर। दूसरा, थारू जनजाति दिवाली पर दारू पी के हार जाते हैं, इसलिए दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कौन से दिवाली को शोक के रूप में बनाते हैं। जो रीजन बताया ये तो ऐसे ही मजाक, पर दिवाली पर ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो पूर्वजों की याद में दिवाली के दिन शोक बनाते हैं, और उसके एक माह के बाद ये दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए ये जो मेन क्वेश्चंस हैं ये बस इतना याद कर लेना और थारू जनजाति में से आ जाएगा। और अगर आएगा यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। ठीक, इससे ज्यादा इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता, जबकि बहुत कुछ इसके बारे में और भी है, पर ये सबसे मेन है। दूसरा जो बुक्सा जनजाति है, बुक्सा जनजाति में अगर आप केवल एक ही चीज याद कर लेंगे, बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो बस इतने से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। तो बौ से बुक्सा और बौ से बिजनौर और आगरे के कुछ क्षेत्र में भी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उसी तरह एक आता है कि बुक्सा जनजाति यह आएगा यूपी के किस जाति में हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है। तो देखिए बुक्सा जनजाति में भी हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन मिलेगा। वर्ण विभाजन का मतलब यह है कि यहां पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो होते हैं, ये याद कर लीजिए, हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन। जो हिंदुओं में वर्ण विभाजन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पता होगा ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। ठीक, तो बिजनौर और आगरा में
बुक्सा जनजाति। और ये जो महीगीर जनजाति है, महीगीर जनजाति भी कहाँ रहती है? बुक्सा बिजनौर में ही रहती है। तो महीगीर आए तो वो भी कहाँ आएगा? बुक्सा में। उसके बाद एक आपको याद करना है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति देवरिया और कहाँ रहती है? बलिया में। तो खरवार, देवरिया और बलिया। और एक ही चीज याद रखनी और कुछ याद मत करना इसका, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? देखिए बस यही याद करना आप, अगर कम समय आपके पास है तो इतना ही करना, यही आएगा जो आएगा। खरवार जनजाति देवरिया और बलिया जिलों में रहती है, कर्मा इनका लोक नृत्य है। और सहरिया जनजाति, सहरिया ललितपुर में। देखिए आपको सहरिया जनजाति ललितपुर में याद करना है। ललितपुर जो यहाँ पर यूरेनियम के लिए फेमस है, तो सहरिया। वे देखिए वैसे सहरिया जो जनजाति है, जब ये आईएएस के एग्जाम में आई तो सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान की जनजाति है, सहरिया जनजाति। परंतु यूपी में जो सहरिया जनजाति है वो मेनली कहाँ रहती है? ललितपुर में। ठीक। और उसके बाद जितनी भी जनजातियां आ जाएं, चाहे पहरिया, पठारी, बैगा, चेरो, पंखा, भुनिया, ऐसी कोई सी भी जनजाति आ जाए, आपको अब सीधे एक ही नाम याद रखना है, सोनभद्र। कहाँ याद रखना है? सोनभद्र। यूपी में जो मेनली जनजातियां हैं वो सब सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। जितनी भी मेन जनजातियां हैं वो सब आपको सोनभद्र में मिलेंगी। और यूपी की कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भी कहां पर? सोनभद्र में। यूपी में एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है? सोनभद्र में, बलिया में, बलिया। और सबसे कम अगर आएगा कम तो ध्यान रखिए बागपत में एसटी संख्या में भी सबसे कम है और एसटी परसेंटेज में भी सबसे कम है। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इसमें आपको यूपी की जितनी भी जनजातियों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही 5-5, 10-10 मिनट की बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर, ताकि आपका एग्जाम से पहले एक बार सारी चीजों का एक बार रिवीजन हो जाए। थैंक यू।